कि गालन गड़ा पड़े हंस तन में, कि गालन गड़ा पड़े हंस तन में, सो को बच गो फंस तन में, को बच गो फंस तन में, गालन गड़ा पड़े हंस तन में। ओ नैनन काजर पावन माहुर, नैनन काजर पावन माहुर, लट नागिन चुटियन में, लट नागिन चुटियन में, गालन गड़ा पड़े हंस तन में। और दांत पात बगलासी दम के, दांत पात बगलासी दम के, अरे कोयल से बोलन में, कोयल से बोलन में, गालन गड़ा पड़े हंस तन में। ओ होत प्रताप उजारो आतन, जब आती है तो उजियाला हो जाती है, कि होत प्रताप उजारो आतन, अंधियारो जातन में, अंधियारो जातन में, गालन गड़ा पड़े हंस तन में। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक जाने माने साहित्यकार और एक ऐसी शख्सियत जो बुंदेलखंड में इन दोनों रचना के माध्यम से धूम मचाए हुए हैं। चलिए मिलते हैं प्रताप नारायण दुबे जी से। नमस्कार दुबे जी। नमस्कार भाई साहब, खरे साहब। दुबे जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि अभी वर्तमान में वो सेवानिवृत्ति के बाद आपने सही समय का इस्तेमाल किया और बुंदेली संस्कृति के लिए आपका जो योगदान है वो वाकई सराहनीय है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक छोटे से परिचय के साथ अपनी बात शुरू करें। मैं ग्राम मगरपुर का निवासी हूँ। इसी झांसी जिले का एक गांव है मगरपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ में तो वहीं गांव में हुई। 8 के बाद में फिर झांसी से झांसी आ गया। तो फिर झांसी पहले बरुआ सागर में हाई स्कूल किया, फिर इंटर यहाँ से किया। यहीं से हमने ट्रेनिंग की, ये अध्यापक की जो ट्रेनिंग है जी, बीटीसी नहीं सीटी, पहले सीटी सर्टिफाइड टीचर्स, वो जूनियर के लिए हुआ करती थी। तो उसमें मैंने फिर ट्रेनिंग की और 16 जिलों के लड़के यहाँ पर आकर के उसमें मतलब आया करते थे। तो ये बहुत भाग्यशाली लोगों को ही इस ट्रेनिंग में जाने का मौका मिलता था जी। तो वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम अध्यापक हो गए। कहाँ पोस्टिंग रही आप? फिर मेरी पहले पोस्टिंग हुई चरखारी, और चरखारी से फिर मैं सीधा झांसी आ गया। कितने बरस आपने शिक्षण कार्य किया? हमने 33 वर्ष लगभग शिक्षण कार्य किया। कब सेवानिवृत्त हुए आप? फिर 2012 में सेवानिवृत्त। तो भाई जी, आपका जो अब साहित्य पक्ष इतना बड़ा है कि छोटे इंटरव्यू में समय पाना बड़ा कठिन है, तो मुख्य मुद्दे पे मैं आता हूँ। आपका साहित्य लेखन की शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में? साहित्य लेखन मेरा आपकी मुझसे जो है, जब मेरा इंटरव्यू हुआ टीचर्स का जी, तो मुझसे बुंदेली गीत ही गवाया गया था। अच्छा। तो उस गीत से फिर मुझे लगा कि ये जब हमारा चयन इसी गीत पे हुआ है तो मैं क्यों ना अपना जीवन में उतारूं। जीवन में उतारूं जी। और मैं बुंदेली फिर काफ़ी कविताएं लिखने लगा, गीत लिखने लगा जी। ये अच्छा, फिर क्या है, शिक्षक होने के नाते क्रिएटिविटी वाली फील्ड थी जी। बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता था, बच्चों को भी तैयार कराते थे, तो उससे भी हमारा माहौल वो मिला। तो भाई जी, आपकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, हमारे दर्शकों को उनको एक एक करके दिखाइए जी। सबसे पहले हमने काव्य कलश, अच्छा ये संकलित है, इसमें संकलन है, आपकी काव्य रचनाएं हैं। तो ये पहले हमारा सबसे पहले प्रकाशित हुई। फिर हम बुंदेली काफी जो हमारा हो गया लिखते लिखते, तो फिर एक फगवाड़े जो ये पुस्तक है ये प्रकाशित हुई जी। और इस पर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर मुझको एक पुरस्कार दिया, मैथिली साहित्य पुरस्कार। कौन सी सन में आपने ये पुरस्कार पाया? ये 2022 में।
अच्छा अच्छा। हाँ। इस पुस्तक में सारी बुंदेली रचनाएं ही हैं? हाँ, इसमें बुंदेली रचनाएं हैं, गीत हैं। अच्छा अच्छा। फिर आपकी हाल में अभी एक नई पुस्तक और आई है। फिर ये भक्ति पथ आई है जी। ये फिर तीसरी पुस्तक है। इस और पुस्तक में भी बुंदेली है या नहीं, ये खड़ी बोली में हिंदी में है। अच्छा अच्छा। और इसमें काफी कई तरह की रचनाएं हैं। जी। तो ये भक्ति पथ जो है फिर अपना प्रकाशित हुआ। जी दुबे जी, मैं चाहूँगा कि अब आगे बात शुरू करने से आगे हम चाहेंगे हमारे दर्शक आपकी रचनाओं का रसास्वादन करें। जी जी। तो कोई रचना से शुरू कीजिए अपनी बात। हाँ, देखिए अब शरद ऋतु जी लग रही है, जी तो मैं सोचता हूँ कि शरद पे ही जी कुछ आपको सुनाएं। जी जी। कि आई अविरत शरद सुहावन, थर थर हाड़े कपावन। आई अविरत शरद सुहावन, मसरी गेहूं चना सरसों, सेम मटर मन भावन। आई अविरत शरद सुहावन, ताल तलैयन नदियन झरनन, कंचर नीर सुहावन। अविरत आई शरद सुहावन, दुके घरन में बूढ़े बारे, दुके घरन में बूढ़े बारे, घूमे जवान बाजारन। अविरत आई शरद सुहावन, खान पान को मजा उड़ा लो। इस ऋतु में कुछ भी खाइए सब बच जाता है जी। अविरत आई शरद सुहावन, कात प्रताप बिरह जिन जन खो, कात प्रताप बिरह जिन जन खो, तिने देत दुख दारुण। अविरत आई शरद सुहावन। बहुत खूब। दुबे जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी, चूँकि रचना इतनी आपकी सालगिरह है और सामयिक भी थी, और भी कोई रचनाओं से हमारे दर्शकों को लाभ पहुँचाइए साहित्य जी। बुंदेली भाषा जी जो है, हमने देखा बुंदेली भाषा में बड़ा लालित्य है जी और बड़ा रस है। तो बुंदेली पे एक छोटी सी रचना देखें कि रस भरो बुंदेली बोलन में, रस भरो बुंदेली बोलन में। हाँ बोली है अनमोलन में, जा बोली है अनमोलन में। रस भरो बुंदेली बोलन में। पहले बिंदेली थी जी। तो बिंदेली से बुंदेली भई, बिंदेली से बुंदेली भई, मिली बिरज रस घोलन में। हाँ मिली बिरज रस घोलन में, रस भरो बुंदेली बोलन में। और कानाते, इसमें क्या खासियत है जी। कानाते चुट कुलन सजी ज्यों, कानाते चुट कुलन सजी ज्यों, सजी दुल्हनिया ढोलन में। हाँ सजी दुल्हनिया ढोलन में, रस भरो बुंदेली बोलन में। अंत में देखिए कि बिके प्रताप बुंदेली लाने, बिके प्रताप बुंदेली लाने। अरे जोलो जा है चोलन में, हाँ जोलो जा है चोलन में। रस भरो बुंदेली बोलन में। बहुत खूब। दुबे जी, आप आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे आप अपने परिवार का छोटा सा परिचय भी दें। हाँ, मैं परिवार तो मेरा बहुत छोटा ही समझिए आप। एक हम हैं, पति पत्नी दोनों हो गए जी। और बच्ची है हमारी, और यहीं पे ब्याही है बच्ची झांसी में, बड़ी वाली।
जी। उससे छोटा हमारा लड़का जो है उसमें चंडीगढ़ में NHPC में सहायक प्रबंधक है। जी। और सबसे छोटा बच्चा जो है वो प्रदीप दुबे है, वो गुड़गांव में है, उनका जी। स्वयं का व्यवसाय है, जी। सॉफ्टवेयर कंपनी है। जी। वो अभी जी इन दोनों देखा जाता है, मैं आपको फॉलो करता हूँ फेसबुक पे भी, आप सारी गोष्ठियों में आमतौर पे आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। तो हम चाहेंगे आप और एक कोई रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए आजकल लोग जो है और तो लिखते हैं, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं उन पर आदमी नहीं लिखता है। तो मैंने प्रयास किया, काफ़ी लोगों पे इस तरह का लिखना गया। तो एक नायन जो है गुलौआ देती है घर घर जा करके, और शादियों वगैरह में और रात भर जो जागते हैं, काम करते हैं हमारे, उन ऐसे लोगों को कोई पूछता नहीं है। इस पे हमने एक लिखा है कि घर घर देत बुलौआ नायन, घर घर देत बुलौआ नायन, हंस हंस बाँट बायन। जब किसी की बहू बायना होता है तो हंस हंस बाँट बायन, घर घर देत बुलौआ नायन। ओ कितहूँ रक्कस मटियाने को, कितहूँ रक्कस मटियाने को, और कहूँ देवी को गायन, देवी के गीत होना, कहीं देवी के गायन, घर घर देते बुलौआ नायन। ओ जिजी आयो मालिकिन कही थी, जिजी आने है मालिकिन ने कही, तो जिजी आयो मालिकिन कही थी, ओ लइयो संग तिवायन, तिवायन को संग ले आइयो जी। घर घर देते बुलौआ नायन, और नेंग करावे सब दुल्हन के, और जगती रातन रातन, सुख दुख में जे काम आती, सुख दुख में जे काम आती, सुखासी बनी खवासन, घर घर देते बुलौआ नायन। अंत में तो मिले प्रताप जिते ना जी, अगर जी नहीं है घर में तो आदमी है तो उससे बात करना है। तो मिले प्रताप जिते ना जी, ओ करे बात मुस्कातन, घर घर देते बुलौआ नायन, हंस हंस बाँटे बायन, घर घर देते बुलौआ नायन। तो भाई जी देखा गया है कि अच्छा, मैं ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आप इस कवि गोष्ठियों के अलावा सम्मेलन में कहाँ अभी तक शिरकत कर चुके, उनका थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हम कवि सम्मेलनों में लखनऊ है, भोपाल है जी, और अपनी राजधानी तो दोनों हो गई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, झांसी तो हमारा जनपद में सब जगह जाते हैं, जिले में मध्य प्रदेश के कई गांवों में जी। इस तरह से हम हर जगह करीब जो बुलाता है फिर वहाँ जाते हैं जी। तो जो आपको बड़ा सम्मान मिला उत्तर प्रदेश सरकार से, उसके अलावा भी आपको हर जगह सम्मानित किया जाता है? हाँ, उसके बारे में बताइए। सम्मानित किया गया और बड़ा प्रेम मिलता है लोगों से। सम्मान तो अपनी जगह है जी, लेकिन प्रेम बहुत मिलता है, सब लोगों से बड़ा स्नेह मिलता है और हमें उसी बात की खुशी है जी। तो भाई जी, जब आप एक सीनियर सिटीजन के ओहदे पे अभी हैं, तो इस रचनात्मक काम के लिए आप समय और ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? समय तो देखिए, जब अवकाश प्राप्त है तो समय तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊर्जा हमको इसी समाज से मिलती है जी जी। जब हम कोई दुर्दशा किसी की देखते हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ कोई वो हो रही है, तो हमें बड़ा दुख होता है और हम अपना कलम चल जाती है, रचनाएं लिखते रहते हैं। और जैसे हमने देखा कि लोग दीपावली पे जुआ सट्टा इत्यादि खेलते हैं,
और काफी परेशान होते हैं, घरवाली समझाती है, सब नहीं मानते, तो उसके बाद भी उसमें कोई रचना लिखी है आपने? मैंने रचना लिखी, हम चाहेंगे उसको शेयर करें। कि जुआ सट्टा खिला खिला के, उसकी पत्नी सुना रही है, अपना कष्ट सुना रही है कि जुआ सट्टा खिला खिला के, अरे लूटे पिला पिला के, लूटे पिला पिला के, जुआ सट्टा खिला खिला के, अरे घर जागा लिखो वाले उन्होंने, घर की भी रजिस्ट्री करा ली, जमीन की भी करा ली, कि घर जागा लिखो वाले उन्होंने, आशा दिला दिला के, अरे अब जीत जाओगे और लगा लो, लोग तो हाँ लोग, जिस तरह से दुर्योधन ने जो है इनको अपना युधिष्ठिर को लोभ देगा था कि आशा दिला दिला के, जुआ सट्टा खिला खिला के, और मेरी दशा क्या है कि फटे पुराने मोरे उन्ना, फटे पुराने मोरे उन्ना, सुहारी सिला सिला के, हारी सिला सिला के, जुआ सट्टा खिला खिला के। अब मैं समझाती हूँ तो क्या करते हैं, देखिए कि भड़क प्रताप जात वे जल्दी, भड़क प्रताप जात वे जल्दी, सो मारे मिला मिला के, मारे मिला मिला के, जुआ सट्टा खिला खिला के, रे लूटे पिला पिला के, लूटे पिला पिला के, जुआ सट्टा खिला खिला के। तो जी मैंने देखा है कि आप फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे भी बड़े सक्रिय रहते हैं। हाँ जी। तो चूंकि अब आप इतने उम्र दराज हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सब सीख गए? हाँ काफी सीख गया हूँ, मैं अपने मोबाइल पे ही बना लेता हूँ, क्योंकि ये रचनाएं गा करके सुनाने में, मोबाइल पे डालने में लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं अपने मोबाइल पे बना लेता हूँ, उसको डालता हूँ। अभी एक किसान पर देखते हूँ, मैं जब गांव जाता हूँ तो किसान की दुर्दशा देखता हूँ, उस पर भी एक रचना मैंने लिखी है, शेयर कीजिए। कि फूस माओ की रात खेत में, फूस माओ की रात खेत में, हाड़ कपावे पानी में, हाड़ कपावे पानी में, ओ जेठ मास चौमासो जाड़ो झेले लगो किसानी में, ओ फंसो गृहस्थी के चक्कर में, किसान गृहस्थी का चक्कर में, फंसो गृहस्थी के चक्कर में, बूढ़ो लगे जवानी में, ओ खेत बेच के जिए पड़ाओ, खेत बेच के जिए पड़ाओ, लौटो नैया छानी में, लौटो नैया छानी में। इस तरह तो भाई जी, आपकी लेखन तो आपका पैसा नहीं है, आपकी आत्मा है। वो कहते हैं ना कि ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ भी है। इसके अलावा भी और कोई शौक है जो आप अभी भी सहेज के रखे हैं या बताती नहीं है लोगों को? शौक हमारा है जी, और हम गौ पालन का शौक है हमें। गौ पालन? हाँ, अभी मैंने एक ट्यूबवेल लगवाया अपने गांव में, मगरपुर में जी, और वहाँ कोठी बना रहे हैं और उसको विस्तार देने का विचार है कि अंत में इसको हम गौ पालन एक अच्छा व्यवसाय, किसान का व्यवसाय भी गाँव के प्रभावित होंगे और अगले लड़के अगली पीढ़ियाँ उसको करने का प्रयास करेंगे। तो इस उद्देश्य से कर रहा हूँ। वैसे मेरी तो उस लायक नहीं है, लेकिन हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि वहाँ के गांव में लोगों को समझ में आए कि हमें इस तरह से खेती को उद्योग भी, लोग आपसे प्रेरणा लें। तो भाई जी, आपके लेखन में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपके लेखन में चूँकि अब आप दो ही लोग हो, आपने बताया आपके परिवार में फिलहाल झांसी में, तो आपकी जीवन संगिनी का लेखन में कितना योगदान रहता है?
जीवन संगनी बस हमसे कुछ कहती नहीं है, अपना कुछ योगदान तो उनका ही रहता है कि घर के कामों में ज़्यादा समय दें, लेकिन चूंकि घर के कामों में हम अपना जो सामान लाना है वो लाते हैं, करते हैं, लेकिन लेखन के लिए तो हमें अब खुद ही लगना पड़ता है और हम लगती रहती है। कभी उनको भी कोई रचना आपको सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? हाँ, एक बार मैंने सुनाया कि ईश्वर को बहुत मानती हैं, वो पूजा पाठ करती हैं जी। तो मैंने कहा कि हम चाहेंगे वो रचना हमारे दर्शकों के साथ शेयर मैंने उनको सुनाई जी कि ढूंढत ढूंढत हम तो हारे, ढूंढत ढूंढत हम तो हारे, ओ मिले ना बेलो प्यारे, मिले ना बेलो प्यारे, हम तो ढूंढत ढूंढत हारे, और लगा भभूत बने सन्यासी, लगा भभूत बने सन्यासी, सो ढूंढे घर घर द्वारे, ढूंढे घर घर द्वारे, हमें तो ढूंढत ढूंढत हारे, मंदिर मस्जिद गुरु घर गिरजा, मंदिर मस्जिद गुरु घर गिरजा, रे छानत छानत हारे, छानत छानत हारे, हमें तो ढूंढत ढूंढत हारे। अंत में देखो जी कि लगन प्रताप हुए जब सांसी, लगन प्रताप हुए जब सांसी, सो मिले हैं खोले किवारे, अपने आप आ जाएंगे भगवान जी कि खूब मिले हैं खोले किवारे, हमें तो ढूंढत ढूंढत हारे, और मिले ना बेलो प्यारे, हम तो ढूंढत ढूंढत हारे। बहुत खूब। तो भाई जी एक और सवाल मेरे मन में आया कि आप चूंकि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, सम्मान पाए हैं, आपका उत्तराधिकारी कोई आपके परिवार में बनने को तैयार है? हमें तो नहीं लगता है, लेकिन हमारा छोटा बड़ा बच्चा जैसे कोई फंक्शन होते हैं जी तो हमसे रचनाएं मांगता है कि पापा में कोई रचना भी। अच्छा, उस बुक पढ़ता है वो आपकी? वो पढ़ता है हाँ। कि हमारे पापा की रचना है, जी, जी। तो सुनाया करता जी। है, और फिर उसको इनाम भी मिले हैं कई बार, अच्छा तो वो भी बताता है कि जी। हमें इसमें इनाम मिला है, और जी। और नातिन भी हमारी कभी कभी हमारी कविताएं मांग लेती है, जी। तो अब देखिए उनको बाद में अब जागृत हो गया जी जी कवित्व प्रेम, जी। तो हो सकता है कोई। जी जी। तो भाई जी एक और सवाल, अगर आपसे कहा जाए, चूंकि आपकी अब आपने काफ़ी उम्र आपकी गुजर गई, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन में है, अगर आपसे कहा जाए नई साल में आपकी दो और ख्वाहिशें जो आपको पूरी करने की प्रबल इच्छा है? बस दो ख्वाहिशें एक तो की गई कि अपना जो है हमारा गांव में जो फार्म है उसको डेवलप करना है, जो गौ आप सेवा करना हाँ, चाहते हैं, और दूसरा गौ सेवा के लिए एक अपना गौ सेवा पालन केंद्र जो है जी। उसको बनाना चाहता हूँ। ये मेरी दो इच्छाएं हैं। तो भाई जी चलते चलते हम चाहेंगे, चूंकि आपकी रचनाएं बदली से सराबोर है, तो एक कोई और रचना हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। चलिए अंत में मैं एक रचना दे रहा हूँ। अब चूंकि श्रृंगार बुंदेली में श्रृंगार का बड़ा महत्व है, जी। ईश्वरी ने हमारे आदर्श तो ईश्वरी हैं, जी तो एक मैं आपको ये एक श्रृंगार रस पे एक रचना सुनाइए प्लीज। कि गालन गड़ा पड़े हस तन में, कि गालन गड़ा पड़े हस तन में, सो को बच गो फस तन में, अच्छा को बच गो फस तन में, गालन गड़ा पड़े हस तन में, ओ नैनन काजर पावन माहुर, नैनन काजर पावन माहुर, लट नागिन चुटियन में,
लटनागिन चुटियन में गालन गला पड़े हसतन में। और दांत पात बगला सी दम के, दांत पात बगला सी दम के। अरे कोयल से बोलन में, कोयल से बोलन में गालन गला पड़े हसतन में। ओ होत प्रताप उजारो आतन, जब आती है तो उजियाला हो जाती है कि होत प्रताप उजारो आतन, अंधियारो जातन में, अंधियारो जातन में गालन गला पड़े हसतन में। अरे को बच गो फस तन में, हाँ को बच गो फस तन में गालन गला पड़े हसतन में। तो ये थे प्रताप नारायण दुबे, जो अपनी सौंदर्य रचना, बुंदेली रचना से बंजारा बीट के दर्शकों को सराबोर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि बंजारा बीट हमको जो है महत्व देता है और हमें जब कभी याद कर लेते हैं आप। और आपको मैं हृदय से आशीष देता हूँ कि भगवान आपका ये चैनल खूब फले फूले और आप इसमें तरक्की करें। बंजारा बीट से बात करने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।